हेलो लिब्रा तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 मई तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। उसके बाद हम सिंगल्स की भी कार्ड देखेंगे, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी आपके पर्सन के लिए कि आप क्या फील करेंगे अपने पर्सन से रिलेटेड, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जजमेंट, तो आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में एक सेकंड चांस चाहिए आपको। या तो आप डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से आपको लेना चाहिए था, या फिर एक सेकंड चांस या रिकन्सिलिएशन की कार्ड मानी जाती है। एक इनर कॉलिंग, एक गाइडेंस आपको अंदर से फील हो रही है, तो स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं। तो जजमेंट की कार्ड है, मेजर और काना है, कोई भी राशि हो सकते हैं। ऐसे स्कॉर्पियो की कार्ड मानी जाती है ये। तो डेफिनेटली एक जजमेंट कॉल, एक इनर कॉलिंग, एक अंतरात्मा की आपको ये क्या बोलते हैं, अवेकनिंग होना। और कुछ सिचुएशंस में आप एक सेकंड चांस, और या जिस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन में है, उसमें आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। जजमेंट को क्लैरिफाई करें लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस में तो आप दुविधा, मतलब ये है कि प्यार है इस सिचुएशन में, आप प्यार करते हैं, पर हैंगमैन स्टक है सिचुएशन, रहे या ना रहे। कुछ सिचुएशंस में आप इस सिचुएशंस में रहना चाहते हैं सेकंड चांस, और कुछ सिचुएशंस में आप लेट गो करना चाहते हैं। आप में से कुछ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, और आप में से कुछ लेट गो चाह रहे हैं कि चाहे रह जाए तो अच्छे से रहे, नहीं तो जाने देना। मतलब कुछ तो टू ऑफ पेंटिकल है, दुविधा में है, रहें कि जाने दे। लेकिन अब एक डिसीजन लेना ज़रूरी हो गया, स्टक नहीं रहना चाहते हैंगमैन की तरह। बहुत सोच लिया, बहुत स्टक रह गए। यस, आप प्यार करते हैं पर्सन से, पर अब आपको लगता है कि टू ऑफ पेंटिकल की या रहें या एक सेकेंड चांस इसमें देना चाहिए। ये एक डिसीजन ले सकते हैं। आप में से कुछ सिचुएशन से निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने कई चांसेस दिए, वहाँ आप ठहरना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप में से कुछ थोड़े वैसे भी हैं जो एक सेकंड चांस, एक रिकन्सिलिएशन चाह सकते हैं। मेक और ब्रेक सिचुएशंस में आप जा सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं। या तो आप साथ आने का या फिर छोड़ देने का पूरी तरह से। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि डिसअपॉइंटेड है, ये कार्ड गिरी थी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो आपको पछतावा है, रिग्रेट है सिचुएशंस को लेकर के, मिस करते हैं पर्सन को। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी कार्ड है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन का फोकस उनकी स्टेबिलिटी, उनकी मनी, उनका करियर, उनकी आगे की स्टेबल लाइफ रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन का फर्स्ट प्रायोरिटी उनका करियर, उनका बिजनेस, उनका ओवरऑल स्टेबिलिटी पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। वो एक स्टेबल फ्यूचर के लिए वर्क करना चाहते हैं, या उस पर फोकस्ड है, प्रायोरिटी उनकी है। किंग ऑफ पेंटिकल को तो पर्सन को यहाँ लिब्रा, इनको लगता है कि अगर वो एक इन एंड आउट सिचुएशन से निकलना चाहेंगे। यहाँ पे पता नहीं इनको लग रहा है कि अगर आप इनके लाइफ में नॉन कमिटल हैं, कमिट नहीं करना चाहते, बैक एंड फोर्थ है, इन एंड आउट सिचुएशन है, तो ये इसको कोई चांस देना नहीं चाहते। यहाँ इन्हें भी लग रहा है रियलिटी पे ये वर्क कर रहे हैं, रियल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है चीज़ों को लेकर के, अपने लिए
ये एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। कुछ केसेस में ये वैसी सिचुएशन चाहते हैं जिससे इनका नाम रोशन हो, लाइक ऐसा पार्टनरशिप, ऐसा डील जो कि वेल सेटल्ड फैमिली में जाना चाहते हो, इस तरह की, या खुद उस एनर्जी में आना चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो। तो अगर आप इन एंड आउट हैं, बैक एंड फोर्थ हैं, आते जाते रहते हैं इनके लाइफ में, नॉन कमिटल एनर्जी से डील कर रहे हैं, आप अगर नॉन कमिटल हैं, कुछ केसेस में आप सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, तो पर्सन इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जी ये हो सकती है कि वो इन एंड आउट इसलिए हैं क्योंकि अभी वो आपसे रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी पे फोकस है। और कुछ केसेस में अगर आप इन एंड आउट हैं तो भी आपको वो साइड करके अपने करियर, अपने बिजनेस पे फोकस्ड है। तो यही एनर्जी दिख रही है। अगर पर्सन अभी आपके पर्सन अगर नॉन कमिटल है, एफर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी दिन नहीं है, रिलेशनशिप में कैजुअल रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी दिन वो रिलेशनशिप है किसी दिन नहीं है, तो पर्सन अभी लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रायोरिटी नहीं है, उनकी काम, करियर, स्टेबिलिटी है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। 7 ऑफ वांड्स, नहीं, ये इनके या तो कुछ शर्तें होंगी या फिर ये डिफेंसिव होंगे। ये मैसेज कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे भी तो ये ब्लॉक कर सकते हैं आपको, या इग्नोर कर सकते हैं, या कुछ शर्तें रख सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें एक्शन के कार्ड में। Eight of Wands, okay. The 7 of Swords, the 7 of Pentacle reverse. तो पर्सन को लगता है कि आपने किसी तरह का उनके साथ कुछ झूठ फरेब, चाहे इनका बाहर आया है या आपका बाहर आया है, कोई सीक्रेट, कोई झूठ, कोई फरेब पकड़ा गया है इस सिचुएशन में, जिसके बारे में बातचीत हो चुकी है, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो चुकी है। इसीलिए ये सिचुएशन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अभी के लिए ये सिचुएशन को में डिफेंसिव हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं या इग्नोर करेंगे। या तो इनका कोई सच आपको पता चल गया है, या आपकी किसी तरह की सच्चाई, कोई ट्रुथ जो आपने छुपा रखी थी वो पता चली है। बहुत केसेस में हो सकता है इनका भी कुछ पता चला है जिसके बारे में आप लोगों के बीच बातचीत हो चुकी है, इसीलिए वो डिफेंसिव हो रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थिंग्स चेंज होंगे बेहतरी की तरफ, लेकिन टाइम लगेगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय सही पे होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में, बट वेट करें, पेशेंस रखें। ये व्हील जो है आपके फेवर में टर्न होगी, लेकिन आप एफर्ट करें, पॉजिटिव कर्मा करें, ये आपको हेल्प करेगी। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस, जो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी बदलाव आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में वो आपके बेहतरी के लिए हैं। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। हाँ, कुछ क्लैरिटी, अगर आपकी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही है तो या तो आपको सच्चाई, ट्रूथ पता चलेगी, या क्लैरिटी मिलेगी डायरेक्टली पर्सन से या कोई बाहरी सोर्स से, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा, एक आगे बढ़ना किस डायरेक्शन में है, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं गो विद द फ्लो। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल लिब्रा की लव लाइफ कैसे रहेगी, सिंगल लिब्रा की लव लाइफ कैसे रहेगी।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप सिंगल्स, अगर आप कोई रिश्ते से निकले हैं तो अभी आप हीलिंग प्रोसेस में होंगे लिब्रा। आप चीज़ों को यहाँ पे यस आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जिन रिलेशनशिप से आप कोई ना कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, उसका बर्डन, उसका ख्याल, उसका धोखा, उसका फरेब अभी भी आपके दिमाग में है, दिल दिमाग में है। कोई ऑफर भी करेगा आपको, यस ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई यंगर पर्सन आपके तरफ आते हुए, ऑफ़र करते हुए, अगर आप ऑनलाइन या और कहीं हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं ऑफ़र करते हुए, पर आपके तरफ से वैसा एंथुजियाज्म या उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी पुराने ज़ख्म, पुराने इश्यूज से डील करते हुए जो रिलेशनशिप में आपको घाव मिले हैं, आप मूव ऑन की जर्नी पे हैं। ऑप्शन है, पर आपकी तरफ से एक होल्डिंग बैक है, क्योंकि आप फिर धोखा नहीं खाना चाहते, डरे हुए हैं। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप उतने ओपन नहीं हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो ये मैरिड कपल्स के लिए है, या ऑलरेडी सेपरेटेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, उनके लिए है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की लव लाइफ अफेक्ट हो रही है चिल्ड्रन। या तो चिल्ड्रन उसमें अच्छी कॉज हो सकती है, या चिल्ड्रन के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कि बच्चे की जिम्मेदारी होती है तो हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कहीं पे ये मैरिड कपल्स या फिर डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, आप लोगों के बीच का लव लाइफ का अफेक्ट हो रहा है चिल्ड्रन से। प्लेफुलनेस, कुछ सिचुएशंस में बच्चा नहीं होना भी इशू हो सकता है चिल्ड्रन के सिचुएशन में, कि किसी को चाइल्डलेस है इसीलिए इशू है रिलेशनशिप में, ये भी हो सकती है। लेकिन प्लेफुलनेस, अपने रिलेशनशिप को लाइट हार्टेड रखें, हैप्पी एनर्जीज में रखें, फ्लर्टेशियस रखें, उससे आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। हमेशा सीरियस बातें लाइक कमिटमेंट, ये स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, लाइट हार्टेड रखनी चाहिए। तो उससे क्या होती है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है और आपकी रिलेशनशिप और मजबूत होती है। फ्री योर सेल्फ, फर्स्ट फ्री योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही, एब्यूजिव रिलेशनशिप है, आपके 1000 बार मेहनत करते हुए भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी पुल बैक करनी चाहिए, अपने ऊपर फोकस करनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।